मुमलिकत खुदा दाद में आजकल ऑडियो और वीडियो लीक्स का दौर दौरा है। कोई हफ्ता नहीं जाता कि जब एक नए किरदार की मुबैना ऑडियो या वीडियो सामने आती हो और फिर दोनों इतराफ से इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम का सिलसिला शुरू हो जाता है। हालिया दिनों में नईम उल हक मरहूम और मुफ्ती सईद की एक खातून के साथ वजीर आज़म इमरान खान और खातून अव्वल के साथ इनकी शादी के हवाले से ऑडियो लीक भी सामने आई थी। इसके बाद एक साबिक सीनियर जज ने दावा किया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इनके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को फोन करके इसे हिदायत दी कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और इनकी साहिबजादी मरियम नवाज को इंतखाबात से पहले जमानत पर रिहा नहीं होना चाहिए। फिर सहाफ़ी अहमद नूरानी वाक़तन एक ऑडियो क्लिप सामने ले आए जिसमें मुबैना तौर पर साबिक चीफ जस्टिस किसी को यह कहते सुने जा सकते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम को सजाएं देनी है क्योंकि कहीं से अहकामात आ गए हैं। और फिर मरियम नवाज का भी ऑडियो क्लिप सामने आया जिसमें वो हिदायत देती सुनी जा सकती थी कि फलां चैनल को इश्तिहारात बंद कर दिए जाएं क्योंकि इनका मवाद इनकी जमात के खिलाफ था। अब सहाफ़ी सैयद इमरान शफकत ने दावा किया है कि एक वजीर मुमलिकत की मुबैना तौर पर ऑडियो टेप उन्होंने सुन रखी है जिसमें मौसूफ खातून की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते सुने जा सकते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर इमरान शफकत ने वीडियो ब्लॉग में दावा किया है कि एक वजीर मुमलिकत हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है, इनकी ऑडियो लीक हो चुकी है। इन्होंने कहा कि वो सामने नहीं लाना चाहते क्योंकि ऑडियो में इखलाक बाख्ता बातें की गई हैं। अफसोस यह है कि वजीर मुमलिकत से एक खूबसूरत खातून जिसका साल पैदाइश 1986 है, इसके वालिद बीमार हैं, बुजुर्ग वालिद हैं, इनके इलाज के लिए इसने एहसास प्रोग्राम वगैरह या हुकूमत से बराह रास्त मदद मांगी कि मेरे वालिद बीमार हैं, व्हील चेयर पर हैं, कोई मेहरबानी करें। लेकिन वजीर मौसूफ ने मेहरबानी करने की बजाय खातून से कुछ और मुतालबात शुरू कर दिए जिसके ऑडियो सबूत मौजूद हैं। इमरान शफकत का कहना था कि इनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो पाकिस्तान से बाहर ऑडियो क्लिप भेजकर इसका फोरेंसिक करवा सके और पाकिस्तान में ऐसी कोई कंपनी मौजूद नहीं है कि हम यहां से करवा सके। इन्होंने मजीद बताया कि यह मुबैना ऑडियो खातून ने रिकॉर्ड की और इसका इल्म इनके वालिद को भी हो गया जो कि इस दबाव में मजीद बीमार हो गए कि मेरी बीमारी की वजह से मेरी बेटी की इज्जत पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब वजीर मुमलिकत को पता चला कि उनकी एक ऑडियो है और कुछ लोग इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं तो उन्होंने अपने एक करीबी दोस्त को बीच में डाला। इस खातून का भांजा इनके साथ गुफ्तगू कर रहा है और इसका भी ऑडियो रिकॉर्ड मौजूद है। मैं खातून का नाम नहीं बता रहा लेकिन मेरे पास खासे सबूत मौजूद हैं। लेकिन खातून ने सियालकोट के एक अहम तरीन तहरीक इंसाफ के रहनुमा से राब्ता किया जिससे बात फैल गई। सहाफ़ी ने मजीद दावा किया कि ऑडियो में वजीर मुमलिकत कह रहे हैं कि इस टाइप की वीडियो भेजो मुझे, 10 सेकंड की वीडियो भेज दोगी तो क्या हो जाएगा वगैरह वगैरह। नया दौर को मजीद जराए से भी इस ऑडियो की मौजूदगी की तस्दीक हुई है और इतलात हैं कि इसका फोरेंसिक होकर जल्द सामने आ सकता है जिसके बाद इसे रिलीज भी किया जा सकता है।